अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब आज है 12 तो बज गए, तो जनाब आज शुरू हो गया 25 मार्च 2024। आज से 2-3 दिन पहले मतलब 19 मार्च 2024 को जो है नेशनल सेविंग ने अपने बहुत सारी स्कीमों का प्रॉफिट रेट में तब्दीली की, ठीक है। कुछ स्कीमों का 5% स्कीम ऐसे थे जिनके प्रॉफिट रेट कम हुए, 10% स्कीम ऐसे थे जिनके प्रॉफिट रेट सेम रहे, और बाकी 85% स्कीम वो थे जिनका प्रॉफिट रेट में इजाफा हुआ, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज थे नेशनल सेविंग से हवाले से, हमने भी इस पर वीडियोस बनाई थी और बार बार नेशनल सेविंग को क्रिटिसाइज किया था कि भाई जब इंटरेस्ट रेट आपका 22% पे कायम है तो नेशनल सेविंग के प्रॉफिट रेट में क्यों कमी हो रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी दिसंबर से जो है वो नेशनल सेविंग की प्रॉफिट का सिलसिला डाउन होना शुरू हुआ। और अगर मैं बात करूं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का, तो जिसने हाईएस्ट प्रॉफिट किया था इसका 1380 रुपये, फिर 1380 के बाद 1360 हुआ, 1340 हुआ, और फिर लास्ट जो है वो 1280 पे आया, जबकि इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% पर ही कायम था, ठीक है। बहरहाल वंस अगेन मैं ये कहूँगा, अगर हम इधर उधर जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कि जनाब नेशनल सेविंग जो वंस अगेन दोबारा सही ट्रैक पर आ गया है, क्योंकि नेशनल सेविंग के स्कीमों में प्रॉफिट रेट में इजाफा होना शुरू हो गया। जो हमारा इशू था कि भाई जब इंटरेस्ट रेट 22% पर कायम है, तो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल अगर मैं बहबूद की बात कर लूँ तो बहबूद तो ऑलरेडी 1380 रुपये में प्रॉफिट हम कह रहे हैं बहुत कम है, ये तो 1700-1800 होना चाहिए कम से कम, जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। मतलब ये कि 22% है तो 22 के करीब 19 20 बीस 21 22 के दरमियान ही जो है वो प्रॉफिट रेट होना चाहिए था जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का। तो प्रॉफिट रेट कम नहीं होना चाहिए था। बहरहाल प्रॉफिट रेट में जो गुड न्यूज़ है, प्रॉफिट रेट में इजाफा होना शुरू हो गया। एक रीज़न इसका ये भी है कि जनाब जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, पाकिस्तान की हिस्ट्री, जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो नेशनल सेविंग की प्रॉफिट में इजाफा होना शुरू हो जाता था, क्योंकि जब नई गवर्नमेंट आती है उसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और पैसे की जब ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, नेशनल सेविंग की स्कीमों का प्रॉफिट रेट में इजाफा कर देता है। जब कर देते तो उससे क्या होता है, लोग जो है नेशनल सेविंग में पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और आपको पता है कि नेशनल सेविंग में जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास चला जाता है, जिसको वो यूटिलाइज करता है अपने डिफरेंट कामों में, और उसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट दे रहा होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री की जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो प्रॉफिट रेट में इजाफा होता है। वन इसमें इस वक्त भी यही हुआ है। और इसका एक रीज़न ये भी था कि जब इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहा है तो फिर नेशनल सेविंग अपने प्रॉफिट रेट में कैसे डिक्रीज कर रहा था। कुछ तकरीबन प्रोडक्ट के जो प्रॉफिट रेट बढ़े हैं वो एवरेज बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन है कि जब ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड पे जा रहा था तो अब ट्रेंड पे आ गया, और होपफुली आगे चल के बहुत तेज़ी से नेशनल सेविंग की प्रॉफिट रेट में इजाफा होगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वैसे हम वीडियो पे ही थे, लेकिन बहर नेशनल सेविंग की स्कीम है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। अच्छा, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की एक बात मैं और बता दूं, ये नेशनल सेविंग की सबसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 10 साल की। इसके अलावा इनके पास कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में भी देखा जाए तो जिस तरह डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट 10 साल के लिए होता है, बहबूद भी 10 साल के लिए होता है, लेकिन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट को आप बहबूद से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। बहबूद में क्या होता है, हर से महीने आपका प्रॉफिट आ रहा होता है, तो आपको इसकी बात की टेंशन नहीं होती कि 10 साल का जो है वो प्रोजेक्ट है, मतलब स्कीम 10 साल के लिए, हर महीने आपको प्रॉफिट आ रहा होता है। जबकि इसके अगेंस्ट डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में क्या होता है, जब आप एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं 10 साल के लिए, तो 1 साल गुजरता है, फिर आप कहते हैं कि यार अभी तो सिर्फ 1 साल गुजरा है, 9 साल बाकी है, फिर 9 साल बाद जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का मुझे प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद जो है, अभी भी 4 साल बाकी है नेशनल डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट आने में। 9 साल बाद 1 साल कब गुजरेगा और जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट आएगा। लेकिन जब 10 साल गुजरता है, 10 साल के बाद जब आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलता है, प्रॉफिट भी मिलता है, तो फिर आप कहते हैं कि काश आज से 10 साल पहले मैंने 10 लाख रुपए डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किया था। आज 10 लाख रुपए जो है वो मेरा तकरीबन 30-40 लाख रुपए बन गया है। तो मैं जनाब
10 लाख की जगह अगर 40 लाख रुपए या 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते तो आज मेरे पैसे कहाँ से कहाँ होते, ठीक है। तो मेरी बात याद रखना, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बहुत अच्छी स्कीम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट स्कीम है। ये बहबूद की तरह नहीं है कि बहबूद का हर महीने प्रॉफिट आ रहा होता है। ये एक अलग प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट बड़ी ज़बरदस्त है। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करूँगा, जैसे आप क्रिकेट के बारे में जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट को पसंद करते हैं उनको आप देखेंगे तो टेस्ट भी देख रहे होते हैं, 2020 मैचेस भी देख रहे होते हैं और वनडे मैचेस भी देख रहे होते हैं, लेकिन वो मैचेस 2020 वनडे से ज़्यादा टेस्ट मैच को प्रीफर कर रहे हैं, तो टेस्ट मैच को ज़्यादा गौर से देख रहे होते हैं, ठीक है। वो उनका ये कहना था, जो क्रिकेट के एक्सपर्ट है, कि 2020 और वनडे में जो है वो हमें बैट्समैन का पता नहीं चलता कि बैट्समैन कौन है। एक्चुअल क्रिकेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट है, जहाँ पे 5 दिन तक बॉलर बॉलिंग कर रहा हो, बैट्समैन बैटिंग कर रहा हो, तो उसमें पता चलता है कि बैट्समैन की टाइमिंग क्या, किस टाइप का बैट्समैन है और बॉलर किस टाइप का बॉलर है, ठीक है। तो उसी तरह जो भी नेशनल सेविंग का बड़ा इन्वेस्टर होगा, जो सीनियर इन्वेस्टर होगा, वो अपनी कुछ रकम डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में लाजमी रखता है, ठीक है। मैं खुद भी पसंद नहीं करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, में भी जो है वो प्रीफेयर करता हूँ कि मंथली बेसिस पे मुझे प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन बड़े पैमाने लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि जो लोग डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट करते रहे उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नए लोग हों उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कैटेगरी क्या है, सर्टिफिकेट्स है। डिनोमिनेशन मतलब कितनी 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 अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद है, 500, 1000, 5000, 10,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख के सर्टिफिकेट की सूरत में मौजूद है, ठीक है। मोड ऑफ डिपॉजिट क्या है जनाब, आप नेशनल सेविंग किसी ब्रांच का विजिट करेंगे और कैश काउंटर पे जाके कैश देके पे ऑर्डर देके डिमांड ड्राफ्ट देके जो है वो आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैच्योरिटी कितनी, 10 साल है। इन्वेस्टमेंट लिमिट कोई नहीं, मतलब आप 500 से लेकर 50 लाख, 50 करोड़ तक जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी डिटेल्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। डायरेक्ट आता हु कैन इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। और पाकिस्तानी, तमाम पाकिस्तानी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या ओवरसीज पाकिस्तानी हो, ठीक है। उसके अलावा 2 बंदे ज्वाइंटली भी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर ज्वाइंटली चाहें तो जो ये कंडीशन भी सिग्नेचर पे रख सकते हैं कि दोनों ज्वाइंटली जब साइन करेंगे तब चेक रिलीज होगा, या फिर दोनों में से कोई भी साइन कर दें तो चेक रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये जो स्कीम है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, आप किसी माइनर के साथ भी ले सकते हैं। माइनर 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, और माइनर के नाम पे भी गार्जियन ले सकते हैं, ठीक है। तो जनाब आगे चलते हैं। अच्छा, हाउ टू परचेज, ये तो मैं हाउ टू परचेज मैं आप लोगों को बताता हूँ। नेशनल सेविंग की, अच्छा इससे पहले बता दूँ कि बहबूद डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट ये प्राइवेट बैंक भी इशू करते थे बड़े पैमाने पे, लेकिन जब से नेशनल सेविंग की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा खुल गई तो लोग डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए प्राइवेट बैंक नहीं जाते, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप प्रॉफिट लेने जाएंगे तो आज सारे डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, ठीक है। 2 दिन बाद वो आपको कॉल करेंगे, वो स्टेट बैंक में डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, स्टेट बैंक से पेमेंट आएगी, इनका जीएल क्रेडिट होगा, फिर कस्टमर को कॉल करके बुलवाएंगे और फिर पेमेंट करेंगे। तो इसलिए अब लोग जो है वो 3-4 दिन का गैप आ जाता है, तो प्राइवेट बैंकों में डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट या स्पेशल सेविंग सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक है। ब्रांच पे क्या होता है, आते हैं उसी वक्त आपका डेबिट क्रेडिट होगा, उसी वक्त आपको प्रॉफिट मिल जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स या चंद घंटों में, ठीक है। प्राइवेट बैंक जाएंगे एसएससी के लिए और डीएससी के लिए तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अच्छा जनाब, हम थे अकाउंट खुलवाने, हाउ टू परचेज, ठीक है। नेशनल सेविंग किसी के भी ब्रांच का विजिट करें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएगा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी। इसके अलावा इनका एक फॉर्म होता है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, तो फॉर्म सिंपल होता है, भर देंगे आप, ठीक है, और सीएनएससी कॉपी दे देंगे। अच्छा, आजकल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है वो आपने इनकम प्रूफ भी जमा करवाना होता है। तो इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आती हैं, लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई इनकम प्रूफ क्या है, इसकी डिटेल्स बताएं, इनकम प्रूफ में हम क्या दें। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल्स बताऊँगा इनकम प्रूफ होता क्या है, ठीक है। आप इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, वो भी इनकम इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी भी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। अच्छा, अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो एक कंपनी से एक लेटर ले लीजिए, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी है, आप इसका अकाउंट खोलते हैं तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है जिन लोगों की पेंशन आ रहा है तो पेंशन बुक की कॉपी दे देंगे, तो वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। या किसी ने गोल्डन हैंड चेक लिया तो गोल्डन हैंड चेक के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे देंगे, तो वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसकी सेपरेशन स्कीम की डॉक्यूमेंट दे देंगे, तो वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो जनाब
या फिर किसी शख्स ने अपना घर और मकान जो है वो रेंट पे दिया हुआ है और घर और मकान के रेंट की इनकम आ रही है, तो रेंट इनकम के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब रेंट पे जो आपने दिया होता है उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आप दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ में आता है। ठीक है। अच्छा जनाब, तो मतलब ये हुआ कि आप शनाख्ती कार्ड की कॉपी या नाइकॉप की कॉपी या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड की कॉपी जो भी आपके पास हो, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, फॉर्म भर के दे देंगे, इनकम प्रूफ दे देंगे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है। आगे चलते जनाब, वीडियो कोशिश करेंगे ज़्यादा लंबी ना हो, बल्कि कोशिश करेंगे बहुत शॉर्ट हो, लेकिन बताइए थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, डिपॉजिट की बात करें और मेड ऑफ डिपॉजिट या हाउ टू डिपॉजिट, तो बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी मैं आप बता चुका हूँ। कैश काउंटर पर जाकर कैश दे के, चेक दे के, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक का चेक दे के जो है वो आप डिवाइन सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑलरेडी बता चुका, कम से कम 500 रुपये है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अमाउंट है, 500 हो, 500 करोड़ हो, वो आप जमा करवा सकते हैं। इनकैशमेंट का पॉइंट अच्छा होगा फुली, ये पढ़ते हैं जनाब। डी एस सी आर इनकैशेबल एट पर एनी टाइम आफ्टर द डेट ऑफ परचेज, कभी भी आप इनकैश करवा सकते हैं डेट्स करने के बाद। उसके बाद हो गई जनाब कि अगर 1 साल से पहले प्रॉफिट निकलवाते हैं, 1 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहीं पे यही बता रहे हैं। उसके अलावा ये बता रहे हैं कि री इन्वेस्टमेंट वगैरह बंद हो चुका है, तो चले बहुत पुरानी बात हो गई। तो मतलब ये है कि अगर आप इन कैश कर 10 साल के लिए आपने डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट लिया, 1 साल से पहले इन कैश कराएंगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, 1 साल बाद इन कैश करवाएंगे तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, और जो भी प्रॉफिट मिलता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, रेट को मैं बाद में देखूंगा, ज़कात की बात कर लेता हूँ पहले। ठीक है। तो ज़कात जो है वो इस पर डिडक्ट होगा, तो आप चाहते हैं ज़कात डिडक्ट ना हो, तो ज़कात अंडरटेकिंग या CZ50 का फॉर्म होता है, वो जमा करवा देंगे, तो ज़कात जो डिडक्ट नहीं होगा। अच्छा, जहाँ ज़कात की बात आ गई, वहाँ पे विथहोल्डिंग टैक्स का भी आजकल बड़ा मसला बना हुआ है, तो विथहोल्डिंग टैक्स के बारे में सुन लें। विथहोल्डिंग टैक्स फाइलर पे नहीं है। ठीक है। अगर आप नन फाइलर हैं, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन सुन लें। अगर आप नन फाइलर हैं और पर डे 50,000, ये 50 पर डे 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा, 50,000 से ज़्यादा कैश पैसे निकलवाते हैं, कैश की बात है, कैश पैसे निकलवाते हैं, तो 1 लाख पे 600, मतलब 0.6% के हिसाब से आप पर विथहोल्डिंग टैक्स लग जाएगा। अब विथहोल्डिंग टैक्स से बचने का तरीका क्या है जनाब? या तो आप पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजैक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर के जरिए ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। और ये विथहोल्डिंग टैक्स की कंडीशन सिर्फ नेशनल सेविंग की नहीं, तमाम प्राइवेट बैंकों में भी यही सीन है। ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स हो गया, विथहोल्डिंग टैक्स हो गया, और इसके अलावा जो है हमने ज़कात टैक्स की बात कर ली। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। देखिए, इनकम टैक्स तो वेव है ही नहीं, मैं हूँ या आप हूँ या कोई भी है, वो भरना ही बनना है। फाइलर पे 15% है और नन फाइलर पर 30% है। तो भी मैं आपको बताऊंगा कि 10 साल के बाद जो है वो प्रॉफिट क्या मिलता है, उस पर टैक्स कितना पड़ कटेगा, फाइलर का और नन फाइलर का। जनाब, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको 19 मार्च 2024 को जो है वो नेशनल सेविंग की डिफेंस सेविंग साइड में प्रॉफिट चेंज हो गया। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट हुआ क्या है? अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल के बाद क्या होगा? 1 लाख रुपए आपका 1,12,000 बन जाएगा, 2 साल के बाद 1,25,000 बन जाएगा, 3 साल के बाद 1 लाख रुपए जो 1,39,000 बन जाएगा, 4 साल के बाद 1 लाख रुपए 1,55,000 बन जाएगा। ठीक है। 5 साल के बाद क्या हो जनाब? 1 लाख रुपए जो 1,75,000 बन जाएगा, 6 साल के बाद 1 लाख रुपए आपका 2 लाख बन जाएगा, 7 साल के बाद 1 लाख रुपए आपका 2,30,000 बन जाएगा, और 8 साल के बाद क्या होगा? 1 लाख रुपए 2,65,000 बन जाएगा, 9 साल के बाद क्या होगा? 1 लाख रुपए 3,08,000 बन जाएगा, और 10 साल बाद क्या होगा? 1 लाख रुपए जो है वो 3,63,000 रुपए बन जाएगा। ठीक है। प्रॉफिट पहले क्या था? आपको 10 साल के बाद 3,60,000 मिलता था, अब 3,63,000 रुपये मिलेगा। 3,000 रुपये का डिफरेंस है, मतलब 3,000 रुपये ज़्यादा मिलेगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, माइनर से डिफरेंस है, लेकिन मैं फिर वंस अगेन यही कहूँगा कि नेशनल सेविंग सही ट्रैक पे है, कि मतलब प्रॉफिट में इजाफा होना शुरू हो गया। अभी थोड़ा सा इजाफा होगा, आगे जो हम उम्मीद ये करते हैं कि बहुत बड़ा बड़े इजाफे होंगे। प्रॉफिट के हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, स्क्रीन पे जो है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं हम जो है वो आपको, अच्छा देखिए, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट प्रॉफिट जो है वो आप 1 साल के बाद भी निकलवा सकते हैं, 2 साल के बाद भी, 3 साल के बाद भी, 4 साल बाद, जो भी आपको वो लगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि 10 साल के बाद जो है आप प्रॉफिट निकलवाएं, जो पूरे 10 साल टेनर पूरा करें। ठीक है।
तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर प्रॉफिट निकलवाते हैं तो उस पे टैक्स कितना लगेगा, इस तरह तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हर साल पे मैं टैक्स निकाल के बताऊँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि 10 साल के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट की तो 10 साल के बाद आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, उस पे टैक्स कितना कटेगा इनकम टैक्स, और फिर नेट प्रॉफिट क्या बनेगा, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 1 लाख रुपए 1 साल के बाद आपका 3,63,000 हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्रॉफिट कितना है, 2,61,000 रुपए, 1 लाख आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अगर आप फायदा तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 39,450 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 3,23,550 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। 1 लाख रुपए 10 साल के बाद तमाम टैक्सेस काटने के बाद जो है वो 3,23,550 रुपये बना, ठीक है। नॉन फाइनल की बात कर ले जरा, तो साल का प्रॉफिट बनना टोटल जो अमाउंट बन रही है 10 साल के बाद 3,63,000, 1 लाख रुपए जो है वो 3,63,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट इसमें कितना है, 2,63,000 रुपये, और 1 लाख रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। नॉन फाइनल 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 78,900 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 साल के बाद डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के नॉन फाइनल को प्रॉफिट मिलेगा 2,84,100 रुपये, ठीक है। तो फाइनल तो बहुत ही शानदार है, 1 लाख रुपये 10 साल के बाद जो 3,23,550 रुपये बन जाएगा। जरा वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से हवाले से या किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से मज़ीद कोई अपडेट आती है तो आपको अपडेट करते हैं। वंस अगेन हम यही कहेंगे कि नेशनल सेविंग जो है वो सही ट्रैक पर आ गया है, करेक्ट करेक्ट ट्रैक पर आ गया है, प्रॉफिट में इजाफा होना शुरू हो गया है। अभी थोड़ा सा इजाफा होगा, आगे चल के हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा इजाफा होगा। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।